पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। तो आप सब के लिए मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है। दुनिया में सारी कीमतें बढ़ी तो पाकिस्तान में क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ भी महंगाई आ गई। इस वक्त जब लोगों को मुश्किल है और महंगाई की वजह से हमें पता है कि नीचे लोगों को तकलीफ है, गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि निचले तबके को हमारी तकलीफ ना हो। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे कम कीमत पे हम गंदम, चीनी, डीजल और पेट्रोल बेच रहे हैं। कोई भी माशरा नहीं कामयाब हो सकता जिधर एक अमीरों का एक जजीरे हो और गरीबों का समंदर हो। कोई माशरा नहीं कामयाब हो सकता। 3 करोड़ खानदानों को, 3 करोड़ खानदान का मतलब कि आधी आबादी से भी ज्यादा, उनको हम डायरेक्ट सब्सिडीज देंगे, उनके अकाउंट्स पे पैसे भेजेंगे। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। एक नए दिन का आगाज़ हुआ है, लेकिन एक नए दिन के आगाज़ के साथ जनाब एक इंतहाई बुरी खबर ये है कि हुकूमत ने यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में 10.5 रुपये का इजाफा कर दिया, जिसके बाद अब पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत तकरीबन 138 रुपये हो चुकी है। दूसरी बुरी बात यानी कि दूसरी बुरी खबर वो ये है यहाँ पर जनाब कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर और दीगर स्टोर्स के ऊपर भी जो है यहाँ पर ऑयल और घी की कीमत में यहाँ पर इजाफा हो गया है, जिसके बाद अच्छे ब्रांड्स का ऑयल जो है वो अभी इस टाइम तकरीबन 400 रुपये फ़ी लीटर तक यहाँ पर जा पहुँचा है। वैसे ही हमारे मुल्क में हम देखते हैं कि यहाँ पर महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, लेकिन जनाब हमारी हुकूमत हमें यहाँ पर ये तावील पेश करती है कि चूँकि आलमी बाज़ार में इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल महंगा हुआ है तो लिहाजा उनके पास यहाँ पर और कोई चारा ही मौजूद नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर वजारत ख़जाना ने यहाँ पर दावा यहाँ पर यह किया है कि इस टाइम पाकिस्तान में दुनिया भर के मुकाबले में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सबसे ज़्यादा कम है। पेट्रोलियम लेवी के हवाले से यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि इस टाइम पेट्रोलियम लेवी पाकिस्तान से सिर्फ जो है यहाँ पर सिर्फ 5 रुपये वसूल की जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर वजारत ख़जाना ये भी दावा करती है कि जो सेल्स टैक्स है आवाम से वो भी जो है 17% के बजाय यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 6% लिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ देखते हैं कि हमारी आवाम यहाँ पर इंतहाई नाखुश है। अभी मैं लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में मौजूद हूँ और अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे साथ अहले मोहल्ला की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि यहाँ पर एहतजाज कर रही है। मेरे साथ अब इस टाइम यहाँ पर प्रोग्राम में कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं जो कि अपने घर से यहाँ पर बर्तन वगैरह भी लेके खड़ी हुई है। क्या वजह इस बात की, आइए पहले जरा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तवे पे तो रोटियाँ पकानी चाहिए आपको। ये तो ठंडा हो गया, अब ये ठंडा हो गया है, बहुत महंगा आटा हो गया है, घी महंगा हो गया है, गैस महंगा, बिजली महंगी। तो रोटियाँ पकाए जाके घर पे? कैसे पकाए, है ही नहीं है आटा, घर में आटा ही नहीं है। गैस भी नहीं मिल रही, गैस आता ही नहीं हमारी लाइन में। ये देखो बिल्कुल खाली है, हमारे बच्चे भूखे मर गए, गैस भी नहीं है। आप बताएं, बिजली महंगी है। चलें आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये तो जैसे बाजी यहाँ बता रही हैं कि तवे पे चमचे मार रही हैं, बता रही है जनाब रोटी नहीं मिल रही। आप बताएं, महंगाई तो हो गई है, अभी पिछले दिनों पेट्रोल महंगा हुआ है, सब्जियां महंगी है। आप बताएं कि आपको ये नहीं लगता वैसे हमें थोड़ा सा और हमें हुकूमत को यहाँ पर मौका देना चाहिए? क्या पता ये हुकूमत कोई यहाँ पर अच्छा काम कर ही जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं ये कहना चाहती हूँ हुकूमत से कि हुकूमत को अवाम पर तरस नहीं आता। अवाम पर तरस क्यों नहीं आता? ये किस लिए आए थे? सुनामी यही महंगाई का दौर लेकर आए थे, महंगाई के लिए आए थे, अवाम को के लिए आए थे, यही वादा लेकर आए थे। सिर्फ इनको एक काम आता है, जो का चूरन बेचते हैं और ज़मीन में छपाते हैं। मीम शीन नून की लड़ाई हो गई, मीम शीन नून की लड़ाई हो गई, यही काम आता है उन्हें और कोई काम नहीं आता। ये देखें घरों के बच्चे सुबह नाश्ता क्या दें बच्चों को स्कूल जाने के लिए, सिर्फ ये आता है जी एंड वो आ गया कोरोना, बच्चों को घर बिठा लो। बच्चे निकम्मे हो गए हैं, बच्चे जाहिल हो गए हैं, बच्चों को पूरा टाइम दिया जा रहा तो बच्चे रोते हैं। देखें ये बर्तन, इन पे पकाने के लिए ना घी है ना आटा है, आटा 65 रुपये किलो है, वो भी रोटी
आज रखो कल नीले रंग की हो जाती है। ये वो वाला आटा है, आटा अच्छा नहीं है। जब मियाँ साहब गए थे तो क्या किलो आटा था। पेट्रोल महंगा हुआ, क्या कहेंगे? पेट्रोल के लिए बच्चे कहते हैं घर बैठे पैदल जाएं, चिंगी पे जाएं, हम नहीं लेके जाते। गाड़ी में कितने का पेट्रोल डलवाएं? बाइकें हैं, सब कुछ अल्लाह का दिया है। इनसे पहले का इन्होंने आनकर ऐसी मचाई है, ऐसी मचाई है। लाखों करोड़ोंपति, लखोपति से फकीर, और फकीर भी बद्दुआएं देता है कि जो हमें 100 का नोट दे के जाता था वो 10 रुपए भी नहीं देता। तो उन फकीरों की तो लगेगी इसको, और ज़रूर लगेगी अल्लाह के हुक्म से। ये उससे कहें कि ये घी के ऊपर जो और पेट्रोल के ऊपर मेरा अल्लाह का वास्ता। मेरी बात सुने ना, वो अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहे। वो ये कहते हैं कि आलमी बाजार में, आलमी मार्केट में डॉलर महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ है, तो इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है यहाँ पर। हमने कहीं नहीं सुना किसी भी जगह आलमी मंडी में कहीं भी। हम क्या टीवी नहीं देखते? नहीं, बड़ा है कम है। लेकिन इसके मुकाबले में पाकिस्तान में हुआ है ना, वो किसी मुल्क में नहीं हुआ। मसला ये है, मैं बताती हूँ, मसला यहाँ पर ये है कि पहले जब चीजें बढ़ती थी ना, तो पहले खान साहब ये कहते थे जनाब देखें जी वो फलाना चोर है, इससे कीमतें बढ़ गई। अब प्रॉब्लम ये है कि अब अपनी दफा में खान साहब यहाँ पर ये कहते देखें जी आलमी बाजार में यहाँ कीमतें बढ़ गई, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है। बाजी हाँ, एक सेकंड में आगे बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। घर बैठ के हंडी रोटी करें, क्या करने आ गई एहतजाज में? अगर बर्तन मांजन जामींदा है ते वो भी अगलियां ने निकलो, साडे कोल कोई पैसा पा नहीं दा। कोरोना है तानू फलाना, कोरोना दे टीके भी लग गए। हुण खान साहब ने की करना? सानू मियां नमाज भी चाहिदा। बस सूट क्यों देते? सट्टे मैं पिन्निया है। हाँ पिन्नदी पईयां भी मैनू दे आटा गुन्नन जगह, मेरा बंदा अन्ना नहीं के नहीं आंदा। आटा नहीं है आपके घर में? कुछ भी नहीं मेरे कोल। बत्ती दा बिल वो वधाता सुकराया है, वो अगले गिरेबान फाड़ देने मालक मकान ने दियो कराया किथों देइए? वो इमरान खान को लेते देइए। तो मेरी बात सुने, इसमें इमरान खान क्यों नहीं गरीबान देंदा? दे तो रहे हैं। एहसास प्रोग्राम है आपके लिए, लंगर प्रोग्राम आपके लिए। केड़ा लंगर दिता सु? जगह जगह लंगर खोल के बैठे हुए यहाँ पर। सानू तो नहीं पता। सानू मियां नवाज शरीफ चाहिदा। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। देख रहे हैं खवातीन यहाँ एहतजाज कर रही हैं, खाली बर्तन यहाँ लाई हैं खवातीन, क्या कहेंगे आप? महंगाई तो वाकई बहुत ज़्यादा हो गई है। असल में देखे, जब कोरोना आया तो मैं समझता हूँ हमारी जो गवर्नमेंट है उनको इनको रिलीफ देना चाहिए। अब जो कि इनके जो बेटे हैं उनके पास जो जहाँ पे जॉब पे जाते हैं, जिनके पास 100 के जो एवरेज होती थी, वो कंपनी वाले 50 लोगों को बुला रहे हैं कोरोना की वजह से। अच्छा, वहाँ पे हमें रिलीफ देना चाहिए था, रिलीफ नहीं दे पाए। और जो महंगाई है वो इस तरह है कि बिल्कुल अब तो ना शर्म आने लगी इनके सामने जाते हुए। जो हकीकत है वो है। आपने किसको वोट दिया था? मैं पीटीआई से हूँ और मैं पीटीआई से यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा, आप सपोर्टर हैं यहाँ पीटीआई के? मतलब आप कोऑर्डिनेटर भी हैं यहाँ पर? से पहले ये मेरी बहनें और हम जो है ना महल्लेदार हैं। हम जो छोटा वर्कर होता है उसकी कोई पार्टी नहीं होती। पार्टी हुक्मरान में जो ये लोग आते हैं चोर और डाकू क्या के वो चले जाते हैं। इनके एक एक अल्फाज ठीक है, बिल्कुल हम इनके साथ हैं। महंगाई हुई है और बिल्कुल सिर्फ महंगाई की बात नहीं, किसी अदारे में जाके 1 रुपए की चीज़ 10 रुपए पे पहुंच गई। करप्शन 1 रुपए से 100 रुपए। आपको भी लगता है करप्शन बढ़ी है? चले आए आगे बढ़ते हैं। कुछ आप हमारे साथ खवातीन भी यहाँ पर रहती हैं, और ये चूँकि यहाँ पर मोहल्ले में एहतजाज यहाँ पर हो रहा था, ये ढोल वाले बच्चे हैं, ये भी इस टाइम यहाँ खड़े हुए हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। पेट्रोल महंगा हुआ है, 137 रुपए का पेट्रोल हो गया है, डॉलर 174 रुपए तक का यहाँ पे चला गया है। वो दावा ये करते हैं कि पूरे लाहौर शहर में चीनी 90 रुपए की मिलेगी, वो तो कहीं नहीं मिल रही। आप बताइए, जो खवातीन अभी यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं बर्तन लेके अपने घर के, एहतजाज ये दुरुस्त है? वैसे आपको ये नहीं लगता कि हमें थोड़ा सा वक्त और देना चाहिए खान साहब को? हम थोड़ा जल्दबाजी तो नहीं कर रहे? हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दबाजी कोई नहीं हो रही। इससे पहले उन्हें 3 साल हो गए हैं। इससे पहले एक दौर ऐसा भी आया कि 1 साल के अंदर बाद कहा गया कि इन्हें 6 माह का और वक्त दिया जाए। कहा गया, ये सब पूरे न्यूज़ को पता है।
महंगाई की तो इंतहा है। हमारे साथी खुद जो बच्चे हैं फैक्ट्री में जाते थे, कोरोना की वजह से घर बैठ गए, खाने पीने की तंगी। और ये मेरे बहनें जो बर्तने तोड़ रहे, ये बर्तन तो हम खुद घरों में तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे घरों में भी कुछ पक रहा कुछ नहीं पक रहा। हालात इतने मतलब नाजुक हो गए कि जिसका हल कोई नहीं है। महंगाई की तो इंतहा है। और जब ये शख्स खुद इमरान खान साहब कहते थे कि जब पेट्रोल महंगा हो जाए तो हुक्मरान चोर है, तो अब तो रोज़ ये महंगा कर रहा है। ये कौन आलमी बाजार में महंगा हो रहा है ना? पहले भी आलमी बाजार में महंगा होता था, रेशो निकाल ले। अगर वहाँ महंगा हो रहा है तो अगर सऊदी अरब जाएं आप तो वहाँ 1400 रुपये डेली, 1400 रुपये पर घंटा एक आदमी पैसे कमाता है। यहाँ पे 8 घंटे में 800 रुपया नहीं मिलता, तो उसका फ़र्क भी तो आप देखें ना कितने, ठीक है। और अगर लंदन अमेरिका वगैरह में जाएँ वहाँ 10-10 हज़ार की इनकम है पर डे की, और लंदन में 5000 पर डे की इनकम है। यहाँ 800 की इनकम है। यहाँ 800 लेके 138-40 रुपये पेट्रोल कहाँ से दे। साहब कह रहे थे हमने कश्मीर लेना है, तो हमारे से कश्मीर घी आगे जा रहा है। हमने कश्मीर कहाँ से लेना है? हमारे से घी आगे जा रहा है कश्मीर। 400 रुपए का हो गया, 400 रुपए का हो गया जी, 400 रुपए का हो गया। कल 450 का हो जाएगा इंशाल्लाह। आप देखो तो सही, अब कल तो आने दो भाई। उसमें मेरी बात सुने, क्योंकि जब ये कहते हैं डॉलर महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसलिए चीजें महंगी हो रही है ना। बाजी सबके दौर में होता है, सबके दौर में ऐसा चले आता है। इसका दौर कहाँ से आ गया? मुसीबत में पड़े हैं, सुबह की चाय नहीं पी, वो सामने भाई चाय पिला दे। केमिकल वाला मिल रहा है, दूध भी केमिकल वाला मिल रहा है। शबाज शरीफ जब कोई गाड़ी आती थी दूध वाली चेक तो होती थी, अब तो 2 बजे आ रही है, 3 बजे आ रही है, कुछ चेक करने वाला नहीं है। क्या हमारे बच्चे पी रहे हैं आप बताएं? आपको ये नहीं लगता कि हम थोड़ी जज्बाती कौम तो हम हैं? क्या पता हालात मेरे भाई ठीक हो जाए। खान साहब आपको पता है, एक सेकंड पता है, ये लोहरी बहुत सब्र वाले हैं। हम लोहरी हैं, सब्र करने वाले हैं। 1 साल रह गया उसकी हुकूमत के जाने के लिए। हम क्या करें? से पीटे यहाँ पर, क्या करें? मर गए, हम भूखे मर गए, हम कहाँ जाएं अब? ये लाहौर ऐसा एक इलाका है जहाँ से तहरीक चलेगी तो पूरा मुल्क खिल जाएगा। अगर लाहौर वाले जाके ना, इसके लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगी। क्यों कि लाहौर में सब बनते हैं और लाहौर में ही सब तबाह होते हैं। बात सुने, एक अच्छी बात मैं आपको जरा यहाँ बताना चाहती हूँ। ये नहीं कि हम हुकूमत की को फेवर कर रहे हैं, वो बात यहाँ पर ये है भाई कि हुकूमत यहाँ पर कहती है कि इस टाइम पेट्रोल पाकिस्तान में दुनिया के मुकाबले में सबसे ज्यादा सस्ता है। पेट्रोलियम लेवी कम ले रहे हैं और सेल्स टैक्स जो लगता है पेट्रोल के ऊपर वो भी यहाँ कम ले रहे हैं, तो अच्छी बात तो है ना। ये नहीं भाई, हम मानते नहीं हैं इस चीज के। आप तो ज्यादा उनकी फेवर कर रहे हैं। वो आपको देखो, आप सेहत कार्ड दिए थे, वो कहाँ पड़े हैं? इससे तो रद्दी है। ये मीडिया के तसलसल से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि खान साहब के वो क्लिप दिखाई जाएं। वो कहते थे कि जिस गवर्नमेंट की डॉलर बढ़ते हैं वो करप्ट और डाकू होते हैं, ठीक है। ये क्लिप क्यों नहीं दिखाए जा रहे? दिखाते हैं भाई, दिखाते हैं। नहीं दिखा रहे हैं। अगर और ये बताएं, जिनको ये डाकू कहते थे, ये चोर हैं, ये डाकू, आज वो उनकी पार्टी में है। अब हमें ये क्लिप दिखाएं। आगे बढ़ती हूँ, बात मैं करना चाहती हूँ। बाजी आप कह रही थी कि खान साहब को मौका दिया जाए। एक बंदा था, उसने 5 देगे ना पकाई गोश्त की। एक भाई ने ना गोश्त की ना 5 देगे पकाई, तो उसने ना कहा कि एक उसका मिलने वाला ना, जैसे राणा साहब ने 5 देगे पकाई, मेरे जैसा बंदा आ गया। चोई साहब मेरा हिस्सा, उन्हें क्या तू मेरे नजर च गए, तू बह साइड से हो जा। 1 देग वरतीज गई, 2 वरतीज गई, 3 वरतीज गई, चौथी वरतीज गई, वो फिर छापर लैके अगे हो गया। उन्हें कहा चोई साहब मेरा हिस्सा। उन्हें कहा खीदे तू मेरी नजर च। फिर कहते चौथी 5वीं देग भी वरतीज गई। समझते पे पिछे रह गया 1 साल। 1 साल च सानू की रिलीफ देना है? समझते पे हो? तो मेहरबानी होश ते नाखून लवन खान साहब, तो किसी पास भाई क्या कहते हैं आप? देखिए, आपने अभी सारा का सारा मलबा जो है ना वो कौम के ऊपर डालने की कोशिश की है कि हमारी जो कौम है वो बहुत जज्बाती है। जज्बाती तो है, ठीक है। आप हुकूमत वक्त के वो क्लिप निकाल लें, वो जो इस्लामाबाद फैज़ाबाद में जो धरना दिया गया था वो क्लिप सुन लें। क्या उस वक्त आज की हुकूमत वक्त की जो क़यादत है, क्या उस वक्त वहाँ लोगों को वो मिसगाइड नहीं कर रही थी कि बिजली के बिल फाड़ देंगे, सुई गैस को सस्ता कर देंगे, 50 लाख घर बना देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे? ये सब कौम को सब्ज़ बाग वहीं दिखाया गया था। उसके ऑपोजिट अब देखें, अब आप कहते हैं कि जी डॉलर महंगा हो गया है, या ऑयल जो है वो ऊपर वाली मार्केट में, पेट्रोल जो है ऊपर मार्केट में महंगा हो गया। अब मुझे ये बताएं, ये आप आज यहाँ से 5 साल पीछे चले जाएँ,
आपको याद होगा कि यहाँ आटे का बैग जो है वो 600 रुपये का था उस वक्त, 20 किलो का, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ ने 200 रुपये का सेल करवाया था। अगर आपको याद हो, आटे का बैग 200 रुपये में सेल करवाया था। देखें, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि उसने अपनी कौम के लिए सहूलियात कैसे मुहैया करनी है। बात समझेंगे? अगर आलमी मंडी में तेल है महंगा, अब जो ये कह रहे हैं जब सस्ता तो सस्ता किया इन्होंने, जब मियां नवाज शरीफ की उन्होंने 25 रुपए सस्ता किया था, वो पूरा लाहौर शहर में मुझे याद है कहीं पेट्रोल नहीं मिला था। सारे पेट्रोल पंप पे ताले लग गए थे। बीबी मेरी बात सुने, मेरी 47 एज है, मैंने अपनी हिस्ट्री में, ज़िंदगी की हिस्ट्री में पहली दफ़ा देखा है कि जो ओगला सेमरी भेज रहा है वो 6 रुपये कुछ पैसे की भेज रहा है, और जो वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है उस वक्त पता नहीं होश में थे या नहीं, वो 10 रुपये 49 पैसे की, मैं डिमांड कर रहा हूँ 6 रुपए की, और मुझे रिलीफ दे रहे हैं 11 रुपए का। देखें ये कहाँ किसी दुनिया में होता है। और ये एहतजाज यहाँ हो रहा था तो ये कुछ यहाँ ढोल वाले भी यहाँ आ गए थे। भाईजान आप यहाँ ढोल बजाते बजाते कैसे आ गए? कोई शादी वादी पे जाएं? शादी पे गए हैं तो को इन्होंने हाल बंद कर दिया जी, जाओ चले जाओ, लॉकडाउन लगे हुआ है, जाओ भाजो। अब तो नहीं लॉकडाउन, अब लॉकडाउन खुल गया। अभी तो खुला है ना, अभी खुला है ना, अभी तो वापस भेज दिया उन लोगों ने। कहते हैं भाग जाओ भी, अभी काम नहीं शुरू हुआ, ठीक है ना। ऐसे 2 साल हो गए ने, 6 महीने नहीं 2 साल दुकाना बंद कराया देंदे पे। यकीन करो कि दिन दे दिन भुखे ते रात भुखे। नवाज शरीफ दे दौर 'ਚ 3 टाइम रोटी खांदे था, 3 टाइम। ए हुण दौर आया तो 1 टाइम रोटी खाई थी, 2 टाइम नसीब ही नहीं हुंदी, नसीब ही नहीं हुंदी कि 2 टाइम दी लभनी कि नहीं लभनी। ऐसा करके रख दिता पाकिस्तान दा, समझ आई ना। कहीं भी जाते हैं आगे तो वो कहते हैं नहीं जी कोरोना हुआ, सारा कुछ बंद है, आप भी ढोल वगैरह बंद करके घर पे जाओ। घर पे क्या करे जाके? इमरान खान साहब को इतना ही पूछता है घर पे जाके क्या करें? खुद बैठ के ढोल बजाओ घर पे, और क्या करो? बस मालिक मकान किराया मांगता है, खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। मालिक मकान आते किराया मांगते, 10,000 रुपया किराया मकान का। गरीब बंदा कहाँ से इतना फोल्ड करे? आप पेट्रोल महंगा हुआ, उस पे क्या कहोगे? हम यही कह रहे हैं कि ऐसा बस। मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक लेनी है। इसको अगर हुकूमत नहीं चलानी आती तो इससे अच्छा ये कुर्सी से उतर जाए बस। चले, मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहेगा, इजाजत बाद में लेते हैं, ब्रेक ले लेते पहले। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और आप देख रहे थे कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे। 137 रुपये का पेट्रोल हो गया है, और ज़ाहिर बात है दीगर अशिया खुर्दनोश है वो भी यहाँ पर महंगी है। ये जिस जगह पर एहतजाज हो रहा था उसके बिल्कुल दूसरी जगह पर जो है यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर गेम भी खेल रहे हैं। तो भाईजान अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है? गेम में खेल रहे हैं, कोई काम शाम करें जाके, क्या कर रहे हैं? काम शाम क्या करें, कहीं अच्छा पैकेज ही नहीं मिल रहा। फैक्ट्रियों में भी बहुत बुरे हालात हैं। मैं सुई गैस में काम करता हूँ, वहाँ पे 500-600 रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं बंदे को, कॉन्ट्रैक्ट पे भी नहीं रख रहे, कैजुअल ठेकेदारी निज़ाम है सारा। और रही बात पेट्रोल की तो कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हुआ जा रहा है। अब दफ्तर में लोग बातें कर रहे थे, वो कह रहे मुझे तो लगता है ये डॉलर पे जाएगा, $1 पे जाएगा पेट्रोल आपका 1 लीटर। तो मुझे लगता है कि साइकिल का दौर दोबारा आएगा, साइकिल लेनी पड़ेगी। भाई ले लो साइकिल, आप सेहत आपकी ठीक हो जाएगी, सेहत भी ठीक हो जाएगी और आवाम जो है ना खुश हो जाएगी। ये इमरान खान साहब को चाहिए कि सोचे आवाम के बारे में। मज़दूर तबका है, गरीब आवाम है, और किराए के ऊपर ज़्यादातर लोग रहते हैं, इनको सोचना चाहिए। माली मकान हर साल बाद किराया बढ़ा देते हैं, और जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो भी पैसे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या हाल है आपका? क्या कैसा चल रहा है काम शाम का सिलसिला? अभी मैं ज़रा बात भी कर रही थी आवाम से, बड़ी आवाम गुस्से में है। पेट्रोल महंगा हो गया, जाहिर बात है जो इससे काम पे जाने वो तो बाइक पे जाएगा। ये मैडम पहली बात ये है कि जिन लोगों ने इनको वोट दिया है, मैं सीधी सी बात करता हूँ, जिन लोगों ने इनको वोट दिया वो मदीने की रियासत बनाने के लिए दिया। आपने भी दिया? मैंने भी दिया। अच्छा। मैं आउट ऑफ सिटी गया हूँ, इनको वोट डाला मैंने उकाड़ा शहर में, और मैं उधर जाके बैलेट बॉक्स खुद सजाए मैंने, इसलिए कि चलो हमारा वज़ीर आज़म अगर नया आया, अगर मियां नवाज शरीफ साहब काम नहीं कर रहे तो ये हमारा नया वज़ीर आज़म जो भी आया है ये काम ठीक करेगा या मदीने की रियासत बना देगा। हमें टाइम चाहिए। साल गया, 2 साल गए, 3 साल गए, आप देख सकते हैं हमारे मोहल्ले का हाल। को जो 400 रुपये पर डे पे जो काम करते हैं वो अपना बजट कैसे पूरा करेंगे? पेट्रोल इन्होंने, दालें इन्होंने, घी इन्होंने। ये इमरान खान की हुकूमत जो डेली विजिट पे काम कर रही है, डेली विजिट पे। इधर आप देख सकते हैं, आपको अभी इनको पता चला है कि वो न्यूज़ वाले आए हैं
और ये डिस्पेंसरी है, वो डाकखाना है, सामने अल्लाह का घर है, मस्जिद है, कूड़े के अंबार लगाए हैं, करप्शन इनमें भी है, बहुत ज़्यादा है। तो अब करना क्या फिर? करना ये है कि मियाँ नवाज शरीफ ने अगर पैसे लगाए हैं, अगर ये लोग कहते हैं खाए हैं, हम कहते हैं 4 आने खाए हैं, हम जिन सड़कों से गुजरते हैं, टाइम से गुजरते हैं, वो प्रोजेक्ट हमें नज़र तो आते हैं। तो इन्होंने क्या कसूर कर दिया? इन्होंने कसूर ये किया, आवाम को लारा लगाया ट्रक की बत्ती के पीछे पीछे। अच्छा, आप तो लेकिन आप लोग वोट डाले, पुकाड़े चले गए थे। वोट डाला मदीने की रियासत समझ के कि इन्होंने हमारे नबी पाक का नाम लिया है कि हम मदीने की रियासत बनाएंगे। ये मदीने की रियासत ये बनी है कि थोड़े दिन पहले ये टोए पूरे करने आए हैं, सड़क नहीं बनी, पैसे पूरे लिए हैं, टोए पूरे। अभी भी देख लें वो सामने टोए कितने हैं। ये नहीं करते कोई भी काम, ये नहीं करे काम, ये कभी भी नहीं करे। चलो, ये भाईजान हमारे साथ मौजूद है, वोट डाल लें। ओकाड़ा तक यहाँ पर चले गए, कह रहे जनाब कोई काम नहीं हो रहा। भाई सलाम अलैकुम, चाचा जी इधर आए, क्या हाल है? कहाँ से मिलेंगे मुझे आप? इधर से? अच्छा चाचा जी बड़े कमजोर है आप, यहाँ से निकल कर आ गए हैं। वो इमरान खान साहब ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ये नए पाकिस्तान में अगर ये 2 साल मजीद रहे तो इससे भी मैं सलीम हो जाऊंगा। हाँ, तो इमरान खान साहब मालम जब्बा से लेके अभी तक यकीन करें इन्होंने तो मुल्क का कर दिया। आपका काम कैसे चल रहा है खोखे का? हमारे काम हो गया 3 सालों में, यकीन करो जो अपने पैसे थे वो भी खा लिए हैं। लेकिन चाचा जी मेरी बात सुने, ये मुझे जब भी लोग मिलते हैं और जैसे अभी भाई यहाँ खड़े थे और काड़ा से उनका ताल्लुक था, वोट डालने गए, देखिए आपको ये नहीं लगता कि हालात शायद इतने बुरे नहीं हो? हम मानते हैं महंगाई है, मैं मानती हूँ पेट्रोल महंगा है, आटा महंगा है, लेकिन हुकूमत यहाँ पे ये कहती है अगर चीज़ें महंगी हुई हैं तो लोग पैसे भी तो कमा रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा पाकिस्तान ही रात को भूखा सो रहा है। नहीं, भूखा काम ही नहीं है। अब आप 500 रुपये दिहाड़ी देंगे और 1200 रुपये का थैला है तो वो कहाँ से खरीदेगा? 500 रुपये में 1200 रुपये का थैला वो कहाँ से खरीदेगा? मुझे बताएं आप। घी का रेट इतना कर दिया है, चीनी 40 रुपये घाटे में दे के वो भी नहीं मिल रही, वो 90 रुपये कह के वो मिलती नहीं है 90। वो कहते हैं फलानी चीज़ लोगे तो वो किलो चीनी आपको देंगे। आपको इसे हौसला भी तो थोड़ा करना चाहिए ना, थोड़ा क्या पता थोड़ा वक्त भी तो देना। यकीन करो हमने 12 साल के गुजारे हैं, वो इतने बुरे हालात थे। हमने कुछ 5 साल में नवाज शरीफ का दौर देखा है, इतना अच्छा दौर कि जिसमें तरक्की थी, और इस दौर में हम 10 साल पीछे चले गए हैं। तो 10 साल अभी हमारे दोबारा मिलने नहीं है जितना इन्होंने नुकसान कर दिया। मैं बड़ी हैरान हूँ, ये इतनी सी जगह से कोई कैसे गुजर सकता है? नहीं गुजर सकती, मैं तो नहीं गुजर सकती यहाँ से। बड़ी हैरत की बात है भाई, तो इतनी सी जगह से वो गुजर गए। चलें आए आगे बढ़ते हैं, चलें। ये जनाब यहाँ सूरत हाल है और ये अवामी जज्बात हैं यहाँ पर। मेरे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने कहा आज किसी बाजार में नहीं जाते, आज आके सिर्फ किसी गली मोहल्ले में चलते हैं और गली मोहल्ले में लोग जैसे रह रहे हैं उनसे ज़रा हम यहाँ बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी इतना ज़्यादा खट्टा सामान लेके जा रहे हैं? देखो जी, अगे 6 रोटियां जांदियां हन, 2 रोटियां जा रही हैं, एक उन्हें खानी एक मैं खानी है। तो 400 रुपये घ्यो हो गया, तो 30-40 की कोई लीम नहीं देंदा, 100 की लीम देंदे पे अगले। इमरान खान साहब ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ महंगाई घट करे। रोज़ आटा घ्यो है तो रोज़ दी साडी चीज़ां ने। पेट्रोल महंगा हुआ है अभी, क्या 140 रुपये पेट्रोल ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ हर वक्त, ਤੇ महंगाई घट करे। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਵੀ चीनी घट करे, 100 रुपये किलो चीनी जा रही है, 110 रुपये, तो की बंदा खावेगा? वो कह रहे कोशिश कर रहे। कोशिश कदों तक करेगा जो बंदा गरीब मर जाएगा? कितना कुछ चेर करेगा वो? ये हन वेखो अगर 6 रोटियां जांदियां, मैं 2 रोटियां ला के जा रहा हूँ। एक उन्हें खानी एक मैं खानी है, 50 रुपये की लीम आई। इमरान खान साहब वेखो 2 रोटियां हन खानियां ना। 2 रोटियों वाली आपकी सेहत लग नहीं रही है। लोग 6 खाने हैं, उन्हें 2 रोटियां नदी आ गए। अभी उसमें एक आप खाएंगे, एक आपकी जोजा खा लेंगे। एक जोजा खाएगी और की करेगी वो? ये चाचा जी यहाँ फूल वूल बना रहे थे। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? हाँ शुक्र अल्लाह का। काम कैसा चल रहा है? बस अल्लाह की रहमत है, चल ही रहा है। नहीं दौड़ है, चल रहा है, बैठा हुआ काम बस आपके सामने ही है, सारी दुनिया के सामने। सारी दुनिया शिकवे कर कर के पागल हो रही है भाई। पता है क्या, करने का कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है ना, जो होना वो होना ही। ये तो आपने बात बिल्कुल सही कर दी है। ये गजरा कितने का हो गया फूलों का? ये गजरा आजकल महंगा है, ये 80 की जोड़ी है, 70 की जोड़ी। 80 की जोड़ी हो गई है? हाँ जी।
कोई इतनी महंगी नहीं है, बहरहाल के पीछे भी बहुत महंगा होता है। अच्छा, फूल वूल सस्ते आ रहे हैं, ये भी महंगे हो गए हैं? महंगे, बहुत महंगे। ये भी महंगे हो गए हैं? ये क्यों महंगे हो गए? ये कितने के हो गए हैं? ये मंडी में से आप दराफत करना कि क्यों महंगे हुए हैं। आप कितने के ले रहे हैं? हाँ, ये 12 रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता है ना, शादियों का, तब ये महंगे हो जाते हैं। चले सही। अब आवाम से बात कर रही हूँ पेट्रोल के ऊपर, चीनी के ऊपर। वैसे आपको ये नहीं लगता हमें थोड़ा हौसला भी करना चाहिए? अच्छे दिन आ ही जाएंगे। जी 3 साल तो कर लिया हौसला, अब इससे ज़्यादा मज़ीद 1 साल रह गया उनका, वो भी करना चाहिए वो हमको। वो लिखा बस हमने तैयार कफन और गुस्ल का सामान 24 घंटे दस्तयाब है। हाँ जी, वो भी अब 3 गुना ज़्यादा हो गया उसका कफन। अच्छा, वैसे मैं पूछ लूँ कफन कितने का हो गया? आए ज़रा भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। मैं उधर खड़ी थी, मैंने ज़रा बात की, मैं कहा चले आटा दाल चावल चीनी भी तो हम बात कर ही रहे हैं, मरना भी है, सबने मरना है, मैंने भी, आपने ही मरना है। ये अभी आपने लिखा पता कफन दफन का भी सारा सामान दस्तयाब है। कफन कितने का हो गया? कफन जो सा इस टाइम 2350 रुपये का फुल पैकेज के साथ है। फुल पैकेज क्या है कफन के अंदर? कफन का पूरा सामान 22 गज कपड़ा, हाँ। और जो गुसल का प्रोडक्ट होती हैं वो अवेल इसके साथ है, इंक्लूड है। अच्छा, जिसके अंदर वो काफूर वगैरह ये सब चीज़ें, इधर वगैरह कपूर सब होगी, और उसके बाद ये अर्के गुलाब, हाँ। चटाई वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। ये कफन अब लोग आसानी से ले जाते हैं? हमारे पास से तो अगर कोई भी है, कोई कह दे अगर हमारे पास पैसे नहीं तो हम तो फ्री भी दे देते हैं, हाँ। फीस भी दे देते हैं। हाँ। अगर आसानी से बात करो तो 2350 में मकबूल प्राइस है, इस पे हमने कोई प्रॉफिट नहीं रखा हुआ। हाँ। जो मार्केट से पहले कितने का था ये कफन? पहले इमरान खान के आने से पहले ये कफन 1600 रुपए का था। अच्छा। उसके बाद ये अब 2300 रुपए का। अच्छा जी, यानी कफन भी महंगा हो गया? कपड़ा महंगा हो गया, क्योंकि फैसलाबाद से पहले ये कपड़ा आता था हमें 1200 रुपए में। हाँ। अब ये कपड़ा आ रहा है 1600 रुपए का। अच्छा, वहाँ से सही। तो अगर स्टिच करवाने 200 तो स्टिच चार्जेस हैं इसके, उसके बाद जो कफन के चार्जेस हैं तो इंक्लूडेड हमें 2350 का पैकेज लगाया हुआ है, जो फुल देते हैं कस्टमर को। जी, क्या कहना चाहेंगे खान साहब के, मतलब ये कफन भी महंगे हो गए हैं? खान साहब से क्या कहना चाहिए? खान साहब को खुद देखना चाहिए कि ये जो कह रहे थे मदीना की रियासत चला रहे हैं, ये कौन सी मदीना की रियासत है जिसमें कफन भी जो होता है आम इंसान नहीं ले सकता। ठीक है, उसकी अप्रोच से बाहर है ये। और अगर खुदा ना खास्ता मेरी बात सुने कि मरना सबने, और इसके ऊपर कोई मजाक वाली बात नहीं है, कोई तमस्खुर वाली बात नहीं है इसके ऊपर। अगर कोई शख्स खुदा ना खास्ता ये 2300 रुपये का कफन नहीं अफोर्ड कर सकता, वो क्या करे? वो चले आप तो चले, आप हमारी शॉप है 24 घंटे हम फीस बिल्ला देंगे, आप तो दे देते हैं। हर किसी की सोच तो मेरे भाई आपकी तरह नहीं है ना। जी नहीं है, हर एक किसी की, हर एक की अपनी अपनी सोच है, और हमारी जो सोच के मुताबिक जो जितनी थी हमने कर दी। वो कपड़े भी फिर महंगी हो गई है? कपड़े तो पता नहीं, को तो कब्रिस्तान में पता होगा गोरकन को, हमें तो कफन का। कब्र का तो 7000 रुपये लिख के लगाया हुआ रेट उन्होंने, गोरकन ने बाहर के 7000। मरना भी यहाँ आसान नहीं रहा, और मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये तो चले अल्लाह और इंसान का मामला है, जिसने कब्र में जाना है वो जाना है, लेकिन जो दुनियावी मामलात हैं वो यहाँ पूरे करने पड़ते हैं। और जाहिर बात है पाक साफ कपड़े में इंसान को लहद में उतारा जाता है। लेकिन जनाब 1600 का कफन, भाईजान ने अभी बताया कि ये जो कफन है यहाँ पहले 1600 का मिल रहा था, और अब यही कफन जो है यहाँ पे तकरीबन 2350 रुपये का मिल रहा है। तो कब्र का भी रेट यहाँ 7000 है। तो जनाब ना जीना मुश्किल है ना मरना मुश्किल है, जाएँ तो फिर आखिर कहाँ जाएँ? भाई की तरह बैठ के से फूल बनाते रहते हैं, गजरे बनाएंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।